Hello everyone. This is part 2 of Bachelor in the field of multidisciplinary study more than core discipline like BA program. Part 1 में हमने already discuss किया what different kind of papers offered in BA program under undergraduate curriculum framework 2022 which is based on National Education Policy 2020. हमने ये भी बात की कि किस पेपर के कितने कितने क्रेडिट्स हैं और आफ्टर 4 years यू विल गेट 176 क्रेडिट. देन वी टॉक्ड अबाउट मेजर एंड माइनर. मेजर के लिए आपको 80 क्रेडिट्स चाहिए और माइनर के लिए आपको 28 क्रेडिट्स चाहिए. टुडे वी विल टॉक अबाउट सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकेंड. इन द बोथ द सेमेस्टर वी आर गोइंग टू ऑफर यू 7 पेपर्स, जिसमें से 3 पेपर आपके कोर हैं, 1 GE, 1 AEC, 1 SEC and 1 WAC paper. In both semester, you will go for 3 core papers, जिसमें से 2 पेपर आपके डिसिप्लिन 1 के होंगे और 3rd पेपर आपका डिसिप्लिन 2 का होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एडमिशन लिया है इकोनॉमिक्स प्लस पॉल साइंस के अंदर, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसे डिसिप्लिन 1 2 पेपर्स इकोनॉमिक्स के पढ़ सकते हैं एंड 3rd पेपर आप पॉल साइंस का पढ़ सकते हैं, और 2 पेपर्स आप पॉल साइंस के पढ़ सकते हैं एंड 3rd पेपर आप इकोनॉमिक्स का पढ़ सकते हैं. जो भी डिसिप्लिन के आप 2 पेपर्स चूज करेंगे वो आपका मेजर माना जाएगा और अदर आपका माइनर माना जाएगा. इसके बाद आती है बात कि हम जी कैसे चूज करें. जी के लिए अगर यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है चूज 1 फ्रॉम द पूल ऑफ ए जी लैंग्वेजेस, बट चॉइस ऑफ जी के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आया ऑन 29 दिसंबर 2022. अगर यहाँ देखें क्लियरली गिवन है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स ऑफ BA प्रोग्राम with 2 languages as core discipline be offer the open pool of generic elective and they are not restrict them to choose only from the G languages. Second point, student of BA program with 1 language as a core discipline be offered to study only 1 GE language, which will be 2 courses of the same language that may be studied as GE1 and GE3 or G2 and G4. The other G shall be the open pool of Gs. And the third point, BA and BA program students who never study any modern Indian language up to 8th class shall be offered the open pool of Gs. इस G सिलेक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, चंदन, चंचल, चितवन. चंदन ने 2 लैंग्वेजेस सेलेक्ट की हैं एज ए कोर डिसिप्लिन, चंचल ने 1 लैंग्वेज चूज की है एज ए कोर डिसिप्लिन और चितवन के पास मेन डिसिप्लिन में कोई भी लैंग्वेज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, चंदन के पास 2 कोर डिसिप्लिन जो हैं वो इंग्लिश एंड हिंदी है, तो जी में उसके पास क्या चॉइस है? वो जी में कोई भी पेपर चूज कर सकता है ओपन पूल से. चंचल ने कोर कोर्स में एक लैंग्वेज चूज की हुई है. अगर वो लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसके पास जी में चूज करने के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हिंदी, आइदर इन फर्स्ट एंड 3rd सेमेस्टर और 2nd एंड 4th सेमेस्टर, और सेकंड जी वो ओपन पूल से चूज कर सकती है. अगर उसने कोर डिसिप्लिन में हिंदी चूज की हुई है तो उसके पास जो जी की फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि वो 1st एंड 3rd सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश और 2nd एंड 4th सेमेस्टर में इंग्लिश चूज कर सकती है, एंड 2nd डिसिप्लिन वो चूज कर सकती है ओपन पूल से. चितवन के पास तो कोर डिसिप्लिन में कोई भी लैंग्वेज नहीं है, तो उसे G1 एंड 2 दोनों ही ऑप्शन लेनी पड़ेंगी लैंग्वेजेस से. यानी कि 1st एंड 3rd सेमेस्टर के अंदर अगर वो इंग्लिश पढ़ रहा है तो 2nd एंड 4th में वो हिंदी पढ़ेगा, और अगर वो 1st एंड 3rd के अंदर हिंदी पढ़ रहा है तो वो 2nd एंड 4th में जी एज ए इंग्लिश पढ़ेगा. यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ. जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इंग्लिश और हिंदी का लिया है, ये कोई भी लैंग्वेज हो सकती है ऑफर्ड बाय डिफरेंट कॉलेजेस इन ए पूल ऑफ लैंग्वेजेस. बट अगर किसी भी स्टूडेंट ने
वो लैंग्वेज अप टू 8th क्लास तक नहीं पढ़ी, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर गिवन है, इफ़ यू हैव नॉट स्टडी MIL अप टू 8th क्लास then you are allowed to choose G from the open pool.